मित्रों, जय शिव। अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है। अध्यात्म को समझना और चलना मनुष्य का कर्तव्य है। हम इसीलिए भेजे गए हैं कि आप अपना उद्धार कर सकते हैं, इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से वे मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में जाकर तब प्रभु दया करते हैं कि तू अपना कल्याण कर सकता है, तो मनुष्य जीवन देता है, मनुष्य शरीर देता है कल्याण के लिए। आगे कहते हैं तुलसीदास, इन कि जिस शरीर को देवी देवता तरस रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए तो मैं भी मुक्ति मोक्ष का साधन अपना सकूं। आगे कहते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिथाना। ये इंद्रियों के द्वार हैं, ये झरोखे बने हुए हैं। यहाँ पर ये देवी देवता जो हैं थान जमाए बैठे हुए हैं। आगे कहते हैं, आवति देखई विषय बयारी, औतौ हट दीत कपाट उघारी। जब ही आपके अंदर वासना उत्पन्न होती है तो ये इंद्रियों के द्वार खोल देते हैं और हट जाते हैं। कहते हैं कि भोग भोग लो। इस तरीके से तुलसीदास बाबा समझाते हैं। बहुत अच्छे संत हुए। संतों की वाणी गलत नहीं हो सकती है। विचार करने से भी मालूम होता है कि 33 कोटि देवता बताए गए हैं। अगर हम पूजा भी करते हैं तो देवी, आयु आपकी कितनी है? 100 वर्ष। और 33 करोड़ देवता हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा वर्जित है। अब विचार करने की थोड़ी सी बात यह है कि हमें भोगों की तरफ आकर्षित करते रहते हैं। और भोग से क्या होता है? भोग से योग तो नहीं हो सकता है, रोग हो सकता है। रोग होता है, भोग एक रोग होता है। भोगों के पीछे मनुष्य भागता फिरता है।
ये देवी देवता हमारे अंदर क्या उत्पन्न कर देते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, यही तो भोग हैं। इन्हीं भोगों में मनुष्य फंसा हुआ है। ये इन्हीं की देन है। ये भोगों के दास होते हैं। और आपको किसी मनुष्य के पास, मान लिया आप किसी मनुष्य के पास गए, जितना जिसके पास है वही तो दे सकता है। तो इनके पास, देवी देवताओं के पास भोग हैं। कहते हैं भोगों को भोगो। विचार करो कि काम में वासना कितनी प्रचंड ज्वाला है। काम वासना में फंसा हुआ मनुष्य अपने को जला जला कर नष्ट कर देता है। वो वासना के पीछे ही भागता है। यहाँ तक कि तुलसीदास की कहानी सुनो। तुलसीदास के अंदर भी काम में वासना जागृत हुई। बरसात का महीना था, नदी यथाह बह रही थी। उस नदी में प्रवेश कर गए और एक मुर्दा जा रहा था, उसको पकड़कर उसका सहारा लेकर नदी पार कर गए। रात्रि का समय था। जब ससुराल पहुंचे, पत्नी ससुराल में थी, तो रास्ता कोई नहीं था, गेट बंद हो चुका था। तो बताते हैं, कहते हैं कि मतलब कि सर्प लटक रहा था। सर्प नहीं होगा, रस्सी होगी। उस रस्सी को पकड़कर छत के ऊपर से जाकर तुलसीदास अपनी पत्नी के पास पहुंचे। कितनी ठोकरें उठाई, जिंदगी की परवाह नहीं की इस वासना के पीछे। तो स्त्री ने गुरुमंत्र दिया, जितना स्नेह तुम हमसे कर रहे हो, इतना अगर प्रभु से करो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात कही। तुलसीदास जी के समझ में आ गई और परम संत हुए। अब आता है क्रोध। क्रोध कितनी प्रचंड ज्वाला है कि जो दूसरों को परेशान, लड़ाई झगड़ा, घर में पति पत्नी लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, इष्ट मित्रों में लड़ाई होती है, ये क्रोध का कारण है। पड़ोसी से लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब बहुत अधिक क्रोध आता है तो अपने प्राणों को भी वो न्यौछावर कर देता है। आगे आता है मोह। मोह से जकड़ा हुआ मनुष्य एक मिट्टी के लोथड़े जैसा हो जाता है। जब कोई दुर्घटना अपने परिवार में हो जाती है तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि जैसे एक मांस के लोथड़े जैसा पड़ा रहता है। न कुछ काम अच्छा लगता है, न कुछ बोलता है किसी से, कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। मोह का इतना प्रचंड विशाल
तो आगे आता है लोभ। ये सब देवताओं की देन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जब जिसके अंदर लोभ और लालच आ गया, उसका कोई संबंध और रिश्ता नहीं रह जाता है। वो लालच बस दूसरे से दुश्मनी कर सकता है। वो लालच बस अपने इष्ट मित्र को हानि पहुंचा सकता है। झूठ बोलता है, पाप करता है। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा कि लालच में पड़कर थोड़ी सी किसी ने पिला दी, उतना ही लालच उसके लिए बहुत हो गया। वो न्याय की बात नहीं कह सकता है, वो अन्याय की तरफ झुकाव ले जाता है लालच बस। तो कितने मतलब कि ये देवी देवता हमारे हैं या दूसरे के हैं या हमारे दुश्मन हैं, ये देवी देवता हमारे दोस्त नहीं, ये गैर हैं। इसीलिए तो मुझे इन रास्तों में भटका रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर आता है अहंकार। अहंकार बस मनुष्य अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। मैं ही सुंदर हूं, मैं ही ताकतवर हूं, मैं ही पैसे वाला हूं। नाना प्रकार से अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार में चूर रहता हुआ दूसरों की इज्जत सम्मान को ठेस पहुंचाता रहता है। तो ये देवी देवताओं का जो कार्य है, इस कार्य से प्रतीत होता है मुझे तो हानि पहुंचाते ही हैं। तो इनसे हम कैसे प्रेम करें? ये प्रेम करने योग्य नहीं है। इसके लिए एक भजन आता है, छोड़ दो साथ गैरों का, छोड़ दो साथ गैरों का, ये एक दिन छोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। तड़पना दिल का क्या जाने, तड़पना दिल का क्या जाने, किसी दिन दिल तोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। देखो कितना प्यारा भजन है। ये आपके गैर हैं, तो गैर हैं तो गैरों का साथ छोड़ दो। ये भजन ये समझा रहा है। अब थोड़ी सी बात और समझने की है कि हम परमात्मा की बनाई हर वस्तु का यूज कर रहे हैं और परमात्मा हमसे टैक्स कुछ नहीं ले रहा है। वायु बनाई जीवन के लिए, कोई टैक्स नहीं। जल बनाया जीवन के लिए, कोई टैक्स नहीं। सूर्य बनाया
वो भी हमारा जीवन का ही उद्धार करने वाला है। चांद नक्षत्र जो भी है, सब परमात्मा ने ऐसी सेटिंग की मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए, किसी से कोई टैक्स नहीं ले रहा। अगर किसी मनुष्य की बनाई होती ये वायु जिससे हम प्राण संचरित हमारे हो रहे हैं, जीवन के लिए मुझे ये वायु की आवश्यकता पड़ती, और वो होती ये कहाँ? किसी गैंगस्टर के पास होती या किसी धनवान के यहाँ होती। और मुझे जब ज़रूरत पड़ती तो जैसे हम जाते वहाँ कि भाई मुझे वायु दे दो, प्राण वायु दे दो, तो वो कहता हमसे ब्लैक में मिलेगी, ब्लैक में। लेकिन परमात्मा की बनाई हुई वस्तु कोई अन्य नहीं बना सकता है, उसमें संशोधन तो कर सकता है। जैसे आप जो वस्त्र पहनते हैं, तो कपास का पेड़ जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ है, और मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि उसको धागे में परिवर्तित कर देता है, कपड़े की बुनाई करता है, और सिलाई भी मनुष्य ही करता है। वस्तु परमात्मा की बनाई हुई, और इसमें संशोधन करके जो वस्त्र बनाया वो मनुष्य ने बनाया। आप पहने घूम रहे हैं, जैसे लोहा परमात्मा ने बनाया, किसी के अंदर क्षमता ये नहीं लोहा बना दे। मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगाकर, विवेक लगाकर उसको गलाकर पुर्जे बनाए, और पुर्जे बनाकर उसने जोड़े। किसने? मनुष्य ने। हवाई जहाज बना के तैयार कर दिया, आज ऊपर से उड़ रहा है, मनुष्य का ही तो बनाया हुआ है। तो दो की ही रचना मालूम हो रही है, यहाँ तीसरे की रचना नहीं मालूम हो रही है। जिस चीज पर आप विचार करें, एक रचना परमात्मा की और दूसरी रचना मनुष्य की। परमात्मा ने 3 प्रकार के जीव बनाए, जलचर, थलचर और नभचर। मनुष्य ने बुद्धि लगाकर 3 प्रकार के यान बना के तैयार कर दिए। थल पर चलने वाले रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जल में चलने वाले पानी के जहाज बनाए, पनडुब्बी बनाई, और हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज बनाए। ये मनुष्य की रचना है। लोहा परमात्मा की रचना है, किसी तीसरे का हाथ नहीं लगा। विचार करो, हम जिसका खाएं उसका गाएं कि दूसरे का गाएं? किसी में है ये क्षमता अन्न का दाना बना दे, गेहूं का दाना बना दे? गेहूं परमात्मा ने बनाया, मनुष्य ने संशोधन करके उपज बढ़ा ली।
अब 4-5-6 क्विंटल का बीघा कटता है गेहूँ। मनुष्य देखो कितना महान है, मनुष्य की महानता बता रहा हूँ। या तो महान परमात्मा है या फिर मनुष्य। तुलसीदास ने कहा, वो गलत नहीं कहा, हमारे संतों ने कहा गलत नहीं कहा, लेकिन हमारी विचार शक्ति मारी गई। जो कि हम उधर ध्यान नहीं देते हैं, जो अपने से नीचे हैं उनकी हम पूजा कर रहे हैं। विचार करने की बात है। ये सब कुछ परमात्मा की रचना और मनुष्य की रचना मालूम हो रही है। अब कहते हैं, खंडन करते हैं, अरे इन देवी देवताओं ने कुछ बनाया आपके लिए। जो बनाया हो वो बताओ, अब कमेंट अवश्य करें। अब देवी के उपासक रामकृष्ण परमहंस थे। क्या इनसे बढ़कर कोई देवी भक्त हुआ या है? जिनके सामने काली स्वयं प्रकट होती थी। ये मन का खेल था। मन ही काली है, मन ही दुर्गा है, मन ही भूत है, मन ही देवता है, मन ही प्रेत है। आपके अंदर से वो बाहर चित्र खींच देता है, स्वयं अपने आप खड़ा होता है और अपने आप ही देखता है। सत्य बात थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन विचार करना। लोग तो कहते होंगे मुझे ये ठेस पहुंचा रहे हैं, मैं तो देवी का उपासक हूं, मैं तो देवता का उपासक हूं। लेकिन संतों की वाणी, शास्त्रों का कथन, अगर आपको इसको गलत करना है तो आप गलत अवश्य करें। आप पुराणों में पढ़े हुए हैं, पुराणों में अगर 3 बातें हटा दी जाए तो पुराणों में कुछ रह ही नहीं जाता है। कौन सी 3 बातें? 3 बातें हैं। नंबर 1 आशीर्वाद, नंबर 2 श्राप, नंबर 3 लीला। ये 3 शब्द अगर पुराणों से हटा दिए जाएं तो पुराणों में कुछ है ही नहीं। जहां पर बात समझ में नहीं आती है वहां लीला शब्द का प्रयोग कर देते हैं। लीला कुछ नहीं होती है, प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। विचार करना फिर बात करना। तो 2 की ही रचना मालूम हो रही, तीसरे की नहीं। अब परमात्मा ने 4 प्रकार से रचना की है। 5 प्रकार जो हो वो बताना। 4 प्रकार से रचना ये परमात्मा ने की। अंडल, पिंडल, स्वेदल और उद्भिद। ये 4 प्रकार की रचना है, जो पूरा संसार इस 4 प्रकार की रचना से हुआ है। अब थोड़ा सा हम और आपके माइंड पर जोर डलवाने के लिए चेष्टा करेंगे ताकि आपका माइंड खुले। जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, क्या ये अंडे से उत्पन्न हुए? 5 प्रकार की तो कोई रचना है नहीं। विचार तो हमें इन्हीं पे करना। क्या ये अंडे से उत्पन्न हुए? जैसे तमाम पक्षी, जीव जंतु अंडे से उत्पन्न होते हैं।
या हम जैसे पिंड से उत्पन्न हुए हैं, बहुत से प्राणी पिंड से उत्पन्न होते हैं। क्या ये पिंड से उत्पन्न हुए? स्वेदज, स्वेदज कहते हैं सर्दी गर्मी से, जैसे जुआ, लीक, खटमल आदि कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं सर्दी और गर्मी से। क्या इनकी उत्पत्ति इस तरीके से है? उद्भिद, जैसे हम पृथ्वी को जोतते हैं और जैसे गेहूं बोया जाता है और जाके वहाँ छिटक देते हैं, खेत के अंदर जम जाता है। क्या इस तरीके से इनकी उत्पत्ति है? अगर नहीं है, इस तरीके से भी उत्पत्ति नहीं है, तो धर्म जो है अंधविश्वास की चीज नहीं, ये अंधविश्वास है। फिर मैं आपको अपने अंदर लिए आ रहा हूं। विचार करो, हम अभी किसी को देख रहे हैं, किसी की सुन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से व्यवहार कर रहे हैं, तमाम क्रियाएं हम करते हैं। लाखों लोगों पर शासन करते हैं, कोई लोग लाखों लोगों पर शासन करते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, देखो पूरे देश पर शासन करते हैं। मुख्यमंत्री हैं, राज्य में शासन करते हैं। लेकिन एक दिन वो आता है, अपने आप हिल नहीं पाते हैं, 4 लोग मिलकर उठाते हैं। कहाँ चला गया वो शासनकर्ता जो शासन कर रहा था, जिसकी वाणी मुख से निकलती वही काम होता? आज वो 4 के कांधे पे जा रहा है। कहाँ वह चली गई सुंदरता? कहाँ वो चला गया शासन? ये कौन चला रहा था? ये जभी तक संभव है जब तक इसके अंदर जीव है। जो जीव आत्मा है, तभी तक इस शासन चल रहा है, व्यवहार कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है, जब तक ये जीव आत्मा है अर्थात परमात्मा है। जब वो अपनी शक्ति को खींचता है तो आप धराशायी हो जाते हैं। अब जीवात्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश है। अब तर्क यहां पर उठ सकता है कि ईश्वर में अंश कैसे हो सकता है, कि ईश्वर में अंश कैसे हो सकता है? उसका क्या टुकड़ा हो सकता है? टुकड़े को ही तो अंश कहते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं। अंश समझो, अंश कैसे है? आप इतने बड़े संसार में, कितना बड़ा आकाश है, जहां तक दृष्टि जाए, बुद्धि जाए और न जाए वहां तक आकाश है। तो क्या पूरे आकाश में आप बैठे हैं कि अंश भाग में बैठे हैं? ये विचार करने की बात है। दूसरा उदाहरण, जैसे सूर्य है,
सूर्य जब निकलता है, उदय होता है, प्रकाश सबके ऊपर पड़ता है कि पूरा फोकस आपके ही ऊपर पड़ता है, इसलिए अंश में है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, क्या हम अंश भाग में बैठे हैं या पूरी पृथ्वी दबाए हमें बैठे हैं? इसलिए आप अंश में हैं। तो जब तक ये अंश है ईश्वर का, तभी तक हम हर कार्य कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आपने कभी विचार किया कि कौन सी देवी या कौन सा देवता तुम्हें एक खींच रहा है, एक धक्का लगा रहा है? कोई विचार नहीं किया। और जब विचार नहीं किया तो आपकी बुद्धि प्रखर नहीं हो सकती है, सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर सकते हैं आप। ये बहुत विचार करने की आवश्यकता है। ये मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, सत्य बात कह रहा हूँ। सत्य एक परमात्मा के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो उस ब्रह्म की पूजा करो, उस ब्रह्म को पहचानो। आपको मथुरा, काशी, बनारस कहीं नहीं जाना है, न कहीं मंदिर में जाना है। वो मंदिर अंदर का बाहर चतुर लोगों का बनाया हुआ है, और ये मंदिर भगवान का बनाया हुआ है। अपने इस मंदिर में ही झांको, इस मंदिर में ही खोजो, इस मंदिर में ही पूजा उपासना करो, आपका कल्याण होगा। जब तक आप बाहर के मंदिर खोजते रहेंगे, आपका कल्याण संभव नहीं है। कहा है तुलसीदास ने। और कबीरदास की बात समझो। कबीरदास ने कहा कि ठगवा नगरिया लूटे हो। अरे इस नगरी को भी कह रहे हैं कबीरदास जी कि ठगों ने लूटा है। और जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ भी ठगे जाते हैं। मित्रों, अगर और कुछ बोलूं तो हमारे ऊपर तमाम कमेंट ऐसे आएंगे, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो वैसा करते हैं। इसलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा अपने को अंदर खींचता हुआ बात कर रहा हूँ। बात तो आ रही है, लेकिन नहीं कहूँगा, क्योंकि मठाधीश लोग नाराज होंगे, क्योंकि उनके रोजगार पर ठेस पहुँचेगी। तो हम बाहर भी ठग रहे हैं और अंदर भी ठग रहे हैं। अंदर भी हमारे ठग हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये ठग बैठे हैं। इन ठगों को छोड़ो, बाहर के ठगों को छोड़ो, आप ठगने से बच जाएंगे। कोई बीमार हो जाता है, बीमारी है कुछ और, कहते हैं कुछ और। कहते हैं भैया वो तो उनके ऊपर हवा भी आ रही है, इलाज नहीं लग रहा है, दवा नहीं कार्य कर रही है। जाते हैं नावत के पास। नावत वो कहता है, साफ कहता है, ना आवत, मतलब कुछ नहीं आता जाता है। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं नावत के पास। अरे नावत इतना ही जानता तो फिर बात ही क्या थी। तो नावत के पास जब जाते हैं तो वो क्या कहता है, तुम्हारे ऊपर प्रेत है, एक नहीं 7 हैं।
कड़े पहना दिए गए, छूटना बहुत मुश्किल है, इसके लिए इतना इतना धन लगेगा, छुड़ा तो हम देंगे। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे भाई बंधु उन्होंने कराया है। जब कोई कह दे कि हमारे भाई बंधु तो हैं ही नहीं, हम तो परिवार में अकेले ही हैं, तो अब उसके पड़ोसी को बता देगा, उसके सामने वाले को बता देगा, क्योंकि यही तो आपके इष्ट मित्र ज़्यादा घनिष्ठ होंगे, हमारे पास आएंगे, लड़ाई लड़ सकते हैं, तो उनसे आपका बैर कर देता है। इसलिए जब कोई बीमार हो तो इलाज कराना चाहिए। बीमारी अनेक प्रकार की चली है। इन नावतों को छोड़ो, ये पूरे पूरे ठग होते हैं। इन पर विश्वास करना ये अंधविश्वास है। कहते हैं करा दिया, फलाने ने करा दिया, ढकाने ने करा दिया। अरे कराना है तो ऐसे व्यक्ति पर न कराया जाए, किसी देश पर करा दिया जाए। या भूत प्रेतों का इतना बड़ा सेवक है तो मिलिट्री हटा ली जाए, बाउंड्री पर लगा दिए जाएं। ये पूरे पूरे ठग हैं। ठगने से मित्रों बचो, इनके पास मत जाओ। इनके पास कोई जादू टोना नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। जब विचार करेंगे तो आपका मन बलिष्ठ होगा। ये भूत प्रेत नहीं होते हैं। कैसे? मान लिया किसी धारा में एक पतवार पर एक कीड़ा बैठा है और धारा बह रही है, तो कीड़ा उस पतवार को नहीं छोड़ेगा जब तक दूसरा नहीं मिल जाता है। जब दूसरा पतवार आके उसके निकट आता है तभी वो कीड़ा उस पतवार को छोड़कर दूसरे पतवार में चढ़ जाता है। इसी तरीके से ये जीवात्मा इस पतवार को तभी छोड़ती है जब वो दूसरा देख लेता है, तो फौरन उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये मन जिनका कमजोर है उनके लिए ये भूत प्रेत होते हैं। ये कहाँ से आए? अगर आप नहीं जानते हैं यहाँ शमशान है तो निर्भीक होकर वहाँ घूमेंगे। अगर जान जाते हैं ये शमशान घाट है तो वहाँ भय लगने लगता है। तो मित्रों, ठगने से बचो। वाणी में तो बहुत कुछ आया कि बहुत कुछ असलियत कह दूं, लेकिन कुछ भय है। भय लगता है कि हमारे बड़े बड़े महंत बैठे हुए हैं, नाराज हो जाएंगे तो भैया शराब वराब दे देंगे, हाँ तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं उस वाणी को नहीं कह रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, संसार के लक्ष्य एक नहीं अनेक हैं और परमात्मा एक है। वो एक लक्ष्य है, सबका दाता है, सबका भला करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। तो उस परम पिता परमात्मा की पूजा करें। मंत्र क्या कह रहा है? चलो एक मंत्र भी कह देते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं कुछ रटा बना है, उसके लिए भाई क्षमा करना। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च।
वो एक परम देव गूढ़ रूप से आपके अंदर विराजमान है। वो आपके कर्मों का अध्यक्ष है, जो आप कर रहे हैं, क्योंकि वो तो तुम आपके अंदर ही बैठा हुआ है, सब जगह पहुंचा हुआ है। तो आप जो भी करेंगे क्या उसको नहीं मालूम होगा? कर्माध्यक्षा सर्वभूता, सब प्राणियों के अंदर अंदर बाहर मौजूद है। वो साक्षी रूप से मौजूद है, गुणों के दोष से रहित है, वो निर्गुण है। तो कहाँ बताया? आपके अंदर। कर्ण पर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान आप तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म हैं। कर्ण बोले, हंस के बोले, अरे नहीं, परमात्मा तो एक सागर है, समुद्र है, और मैं उसकी एक बिंदु हूं। मैं उसकी एक बिंदु हूं। परमात्मा तो उसको कहते हैं जो सबके हृदय में वास करता है। हम सबके हृदय में वास नहीं करते हैं, ऐसा कहने का तो कहने का तात्पर्य है, वस्तु आपके अंदर है, खोजते बाहर हो, वस्तु कैसे मिलेगी? ये बुढ़िया रानी थी, वो अपने घर में सिलाई कर रही थी। अकस्मात लाइट चली गई, बल्ब फ्यूज हो गया। जहां वो बैठी सिलाई कर रही थी, बल्ब फ्यूज हो गया। जब बल्ब फ्यूज हो गया तो अंधेरा हो गया, सुई भी उसी टाइम गिर गई। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि यहाँ तो अंधेरा है, चलो रोड पे लाइट जल रही है, रोड पे खोज ले। तो रोड पे गई और वहाँ लाइट जहाँ जल रही थी वहाँ पर उस सुई को खोज रही। तब तक कोई एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, माता जी क्या खोज रही हो? तो माता जी ने कहा, बेटा हम सुई खोज रहे हैं और सुई मिल नहीं रही। तो सज्जन ने कहा, माता जी कहाँ खोई है? कहीं खोई तो बेटा घर में है, लेकिन वहाँ बल्ब फ्यूज हो गया, अंधेरा हो गया था, हम और यहाँ उजाला था, लाइट जल रही थी, तो मैं यहाँ खोजने चली आई। तो उस सज्जन ने कहा, माँ जहाँ खोई है वहीं ढूंढो, यहाँ आपको नहीं मिलने वाली। आई इसी प्रकार जब तक आप बाहर हैं तब तक अज्ञान है, और जब अंदर हैं तब ज्ञान है। अगर ज्ञान करना है तो इस शरीर के अंदर अपने खोजो, और अज्ञान ही रखना है, उससे आपका कार्य कुछ चलने वाला नहीं। तो बाहर खोजो, अब विचार करो। कहा जाता है, अखबारों में देखा है मैंने, कि फला देवी के मुकुट में इतना सोना लगा था, सोना गायब हो गया और देवी जी नहीं बचा पाए। फला देवता के मस्तक में हीरा जड़ा था, हीरा चला
जड़ा हुआ खोद लिया गया, वो अपना हीरा नहीं बचा पाया। कैसा ये परमात्मा, कैसा ये देवी देवता है जो अपनी रक्षा नहीं स्वयं कर पा रहा है। हाँ, बस यहीं पर वाणी को विराम देंगे। सुबह कमेंट तो अवश्य आएंगे, लेकिन क्या करूं मेरे मित्रों, सत्य बात अगर हम समाज में नहीं कहेंगे तो समाज में अंधविश्वास ही रहेगा। ठीक है, हमारा जो भी होगा हम अपना भुगतेंगे, आप चिंता मत करें। मैंने कहा मैं इसका जवाब भी दे सकता हूं, अगर कोई जवाब मांगता है जवाब भी दूंगा, लेकिन आप लोग चिंता न करें। लेकिन सत्य बात है, इस बात पर विचार अवश्य करना। मैं यहीं पर वाणी को अपने विराम देता हूं और अपने मित्र इष्ट मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं पेश कर रहा हूं। जय शिव।